अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 2। एंड इसमें भी हम अगले 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी। द 6th नंबर इज वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में। अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो डेली बेस पे जो उसका वॉल्यूम वो बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि इस कॉइन के अंदर कितनी यहाँ पे डेली बेस पे क्या सीन चल रहा है, कितनी बाइंग सेलिंग चल रही है, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस प्रोजेक्ट में। इससे ये भी पता चलता है कि डेली बेस पे कितने लोग उसको ट्रेड करें, कितने लोग परचेज करें, कितने लोग सेल करें, कितनी ज़्यादा वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं, जैसे कॉइन मार्केट कैप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो टॉप वॉल्यूम में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिन कॉइन्स का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो टॉप पे हमारे पास आ जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक किया वैसे हमारा नॉर्मल ही होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये नॉर्मल ही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये नॉर्मल हो जाता है। इसमें स्टेबल कॉइन्स को आपको इग्नोर करना है, बाकी सारे कॉइन्स को हमने यहाँ पे देखना है। तो हम इसको पॉइंट करने के लिए हमने एक बार वॉल्यूम पे क्लिक करना है और ये वाला एरो हमारे पास आ जाता है। इस पर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो जिसमें सबसे कम वॉल्यूम है, टॉप 100 में जिसमें सबसे कम वॉल्यूम, वो हमें यहाँ पे टॉप पे शो हो जाते हैं। अगर हम दोबारा इस एरो पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा जिस कॉइन्स में वॉल्यूम है वो हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे 100 बिलियंस का यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास बिटकॉइन है जिसमें $53 बिलियन का वॉल्यूम शो हो रहा है। उसके बाद इथीरियम है, ओबियसली बिटकॉइन एंड इथीरियम हमेशा टॉप पे रहते हैं कि कॉइन कोई 200% पंप हो जाए या बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो तो वो इथीरियम को फ्लिप करता है। सम टाइम सोलाना एंड BNB एंड डोज कॉइन्स फ्लिप करते हैं डेली बेस के वॉल्यूम में। अदरवाइज इथीरियम का डेली बेस पे वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग होता है। 23 बिलियन इज़ नॉट ए जॉक। पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे तो इतना टोटल क्रिप्टो जो मार्केट है हमारी स्टॉक मार्केट, उतना उसके अंदर टोटल मार्केट वैल्यू है, इतना यहाँ पे डेली बेस पे एक कॉइन के अंदर वॉल्यूम शो हो रहा है। इतनी बड़ी गेम होती है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। इसका मतलब ये है वॉल्यूम का कि $23 बिलियन की यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है, किसी ने लिया है, किसी ने बेचा है, तो ये इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई भी छोटा कॉइन यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गाला को पकड़ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी जो रैंकिंग है ओवरऑल 60 पे है, लेकिन डेली वॉल्यूम यहाँ पे 38 पे है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर लास्ट देखेंगे यहाँ पे ये होता है 60%, मतलब कल से आज के दिन में वॉल्यूम बहुत कम शो हुआ है। मतलब कल जो इसका वॉल्यूम था उससे 60% डाउन आज इसका वॉल्यूम गया है। तो ये कॉइन मतलब वॉल्यूम के हिसाब से ये हमारे लिए ठीक रहता है और ये हम डेली बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना होता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एंड यहाँ पे आपको वॉल्यूम वाला इंडिकेटर ऑन करना होता है और यहाँ पे आपको किसी भी कॉइन का वॉल्यूम यहाँ पे डेली बेस पे शो हो जाता है। तो अब वहाँ से भी डायरेक्टली इस कॉइन को किसी भी कॉइन का वहाँ पे देख सकते हैं कि उसका डेली वॉल्यूम क्या आ रहा है। तो डेली बेस पे वॉल्यूम उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या होता है, जो उसकी रैंकिंग है उससे ज़्यादा उसका वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रोन पे क्लिक करते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस कॉइन के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पंप होगा, सम टाइम चीज़ें चेंज भी होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ट्रोन की रैंकिंग 16 पे है और इसका डेली वॉल्यूम 47 पे है, मतलब ये अच्छा नहीं है। अगर मैक्सिमम टाइम ये ऐसे ही रहता है इसका मतलब इसमें हम थोड़ी सी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सिर्फ एक फैक्टर को देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी ये डिसाइड नहीं करना। ये सिर्फ एक फैक्टर है जिसमें हमें पता चलता है कि इस कॉइन की डेली बेस पे वैल्यू कितनी चल रही है और ये सिर्फ एक दिन का आप चेक करके इसको ऐसे देख नहीं सकते। बहुत टाइम आप उस कॉइन को चेक करते रहेंगे तब आपको पता चलता है कि उसका वॉल्यूम एक्चुअली क्या चल रहा है। ओके, द 7th थिंग इज कम्युनिटी। कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अगर पंप करने वाली जो चीज़ है वो कम्युनिटी है। बाकी चीज़ें कितनी भी अच्छी हों, कितनी भी ख़राब हो, अगर कम्युनिटी अच्छी नहीं है, कम्युनिटी में अडॉप्शन नहीं है, लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन रहे। जैसे शिबा को देखेंगे, शिब एक मीम कॉइन है लेकिन कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा स्पीड से लोग उस कॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, x.com पे जाते हैं। आप इसको x बोलें या ट्विटर बोलें, आपकी अपनी मर्जी है। वहाँ पे उस कॉइन के बारे में, उस कॉइन का अकाउंट वहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल को सर्च कर लेते हैं। ये आ गया हमारा नियर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे इसकी जैसे ही इनकी पेज को ओपन करते हैं, ये जो इनका सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इनकी फॉलोवर्स चेक करने हैं। सम टाइम हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमें पता कर लेती हैं कि कौन से जो ट्विटर अकाउंट है इसके फॉलोवर्स फेक हैं या रियल हैं। तो ये आप डायरेक्टली वहाँ पे वेरीफाई भी करना आपको लाजमी है। इसके अलावा भी आप इनकी जो डेली पोस्ट होती हैं उनकी जो व्यूज़ होते हैं उससे हमें आइडिया हो जाता है। जैसे इनकी व्यूज़ पे है 34 के, यहाँ पे 45 के है, तो इट्स नॉर्मल। इसका मतलब फॉलोवर्स इनके मैक्सिमम फेल नहीं है, मतलब सॉरी फेक नहीं है।
तो आप इससे आइडिया डायरेक्टली लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी और को देखते हैं, जैसे इनकी ये 1.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो ये बहुत अच्छी फॉलोइंग है कॉइन जो कि जिसकी रैंकिंग 20 से ऊपर है और इतनी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल हम कोई और कॉइन सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोलाना सर्च कर लेते हैं और हम इस पर क्लिक करते हैं 2.4 मिलियन, इसका मतलब ये बहुत अच्छी फॉलोइंग है। अगर हम यहाँ पे बड़े कॉइन्स को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इथीरियम को सर्च करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। हम यहाँ पे पीपल्स में जाते हैं तो डायरेक्टली हमें अकाउंट मिल जाता है। इथीरियम फाउंडेशन 3.3 मिलियन, दैट्स गुड। अगर हम यहाँ पे शिबा का देखेंगे, इससे पता चलता है कि लोग कितना ज़्यादा इनको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अकाउंट चाहिए तो हम शिबा पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे अकाउंट मिल जाता है 3.8 मिलियन। मैंने आपको कहा था ना कि शिबा एक मीम कॉइन है, फिर भी इतना ज़्यादा पंप क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 3.8 मिलियन इसकी फॉलोवर्स है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है, इसलिए ये कॉइन इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू है, इतनी ज़्यादा बिलियंस में इसलिए है और लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कोई छोटा कॉइन है जो कि बंदा आपको बता रहा है, कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको बताता है, मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान के पास पैड प्रमोशन आती है और वो आपको कॉइन चिपका देता है। तो कोई न्यू कॉइन आपके पास आता है और वो आपको कोई बताता है कि ये कॉइन ले लो और आप धड़ाधड़ जाके परचेज कर ले, तो आपको कम्युनिटी देखनी है, लोग उसको कितना ज़्यादा सर्च करें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ओके, तो कम्युनिटी आपको लाजमी चेक करनी है। ओके, यहाँ पे आठवीं चीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वो टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्टेबल है, कितनी यहाँ पे स्केलेबिलिटी है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो हमें डायरेक्टली पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली चेन के बारे में पता चलता है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा जब हमारा ऑन चेन डेटा वाला कोर्स होगा, जिसमें हमें पता चलता है कि हम किसी भी चैन को किस तरीके से ट्रेस कर सकते हैं, उनकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी कॉइन की ब्लॉकचेन के बारे में समझना है तो वो वाइट पेपर को रीड करके आप वाइट पेपर यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहली पार्ट में बताया था, वाइट पेपर के अंदर आपको उनकी ब्लॉकचेन और बाकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो क्या क्या चीज़ें करें, वो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये सब चीज़ों को ट्रेस करना आना चाहिए आपको। गूगल सर्च करना है, आपने उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है, कितनी बार उनके ऊपर हैकिंग के अटैक्स हो चुके हैं, कितनी बार वो हैक्स सक्सेसफुल हुए हैं, कितनी बार वो फेल हुए हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, कितनी स्केलेबिलिटी उस टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है और ये आपको उनकी वाइट पेपर से पता चल जाएगा कि उनकी कौन सी टेक्नोलॉजी है और वो किस तरीके से काम करें, और उसको गूगल करके आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, कितनी बार अटैक हुआ या कितनी बार रुकी है। क्योंकि सोलाना की अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, लेकिन कभी कभार उनकी जो ब्लॉकचेन है वो काफ़ी ज़्यादा रुक जाती है, कभी कभार ट्रांजेक्शंस बंद हो जाती हैं, तो वो कभी कभार फिर से ओपन हो जाती है, तो वो एक नेगेटिव साइन होता है। इससे हमें पता चलता है कि वो डेबल करेंसी और उससे हमें थोड़ा सा दूर रहना है। अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी रिस्क में जाती है। रेगुलेटरी अभी तो कोई रेगुलेशंस वाला सीन नहीं है, लेकिन जल्दी ही, क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये कोर्स आप पता नहीं कब देख रहे हैं, लेकिन 2024 की फरवरी मार्च में अभी तक यहाँ पे रेगुलेशंस का कोई सीन नहीं है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, लेकिन नेक्स्ट बुलरन तक मेरे ख्याल से 2027-28 तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर बनाता है तो उसको पहले रेगुलेट करना पड़ेगा। बाकी जितने भी रेगुलेशन फर्म्स हैं, SEC अगर पाकिस्तान में आता है तो SEC भी, तो वो सारी आपको पता होना चाहिए कि वो क्लियर है या नहीं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई रेगुलेट है या नहीं। जैसे स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो खुद को रेगुलेट करती हैं, तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी जल्दी ही ये सीन होने वाला है। तो वो आपको लाजमी चेक करना है कि वो रेगुलेटेड है या नहीं। अभी तो कोई सीन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक आप ये देख रहे हैं तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं। टोकनोमिक्स बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो प्राइसेस हैं वो पंप या डंप इसलिए हो रही थी क्योंकि आपको पता चलता है कि प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपको टोकनोमिक्स एंड सप्लाई का नहीं पता ना, उस क्रिप्टो करेंसी के कितने टोकन्स हैं, सप्लाई मार्केट में कितनी है, कितनी अभी आना बाकी है, तो अगर इस सारी गेम को अगर आप नहीं समझ पाएंगे ना तो आपका लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप एकदम से फंस जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो सारे कॉइन्स ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन जब डंप होती है ना तो एक दिन के अंदर 50% 70% डंप हो जाते हैं। और आप घूमने गए हो, आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एक दिन आप देखते हो आपके $1000 पड़े हुए हैं, दूसरे दिन आप चेक करते हो वो सिर्फ $200 बने हुए हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है। एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपना अकाउंट ओपन किया, उसमें कॉइन पड़ा हुआ था, दूसरे दिन मैंने सेम अकाउंट को ओपन किया और वो कॉइन 80% डाउन था, क्योंकि मैंने उसके टोकनोमिक्स एंड सप्लाई को चेक नहीं किया था। तो ये सेम चीज़ आपके साथ हो सकती है अगर आपने इस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखी। तो ये कैसे सीन होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी कॉइन
बहुत ज़्यादा हाइप इसकी चल रही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड कॉइन ये उसी बंदे का है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई का जो भी सीईओ है, और वो आई थिंक बैटमैन नेम है उस बंदे का। और अगर हम यहाँ पे गेम देखेंगे लास्ट 1 ईयर में, क्योंकि इन्होंने अपना कॉइन अभी लॉन्च किया है, 1 ईयर में 500% ऊपर चला गया है। तो कोई बंदा नॉर्मल आके देखता है कि ये 500% कॉइन ऊपर चला गया। अगर हम यहाँ पे आल पे जाएंगे तो भी आल पे भी 500% ही दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ पे 1 मंथ के अंदर जाएंगे तो 1 महीने के अंदर 290% पंप हुआ है। तो नॉर्मल इंसान जो कि जाके अपना बाइनांस ओपन करते हैं और देखते हैं ये कॉइन 290% 300% पंप हो चुका है, मतलब ये बहुत अच्छा कॉइन है। लेकिन अगर हम इनकी टोकनामिक्स को देखेंगे, मतलब इनकी जो टोकन्स हैं उनको देखेंगे, तो यहाँ पे 1.4% अभी मार्केट में सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ मेरे पास कॉइन पड़े हुए, उसमें से 1.5 लाख मैंने कॉइन आवाम को दे दिए और वो पंप हो जा रहे हैं, और बाकी जितनी भी कॉइन्स हैं, मतलब 98 लाख कॉइन्स मेरे पास पड़े हुए हैं। और जब भी मेरा मन करेगा मैं सारे कॉइन्स को मार्केट में फेंकूंगा, और ये जो कॉइन $10 पे खड़ा हुआ है, ये $1 बन जाएगा। $10 $1 भी नहीं बचेगा, और ये 0.0005 भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अगर सारी सप्लाई एक साथ में ऐड कर दूं। लेकिन मैक्सिमम टाइम लोग ऐसे करते नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीज़ बनाना चाह रहे हैं। लेकिन तब करते हैं जब मार्केट में रिवर्सिंग आती है, जब मार्केट रिवर्स होती है। तो ये लोग शायद मार्केट में सप्लाई ऐड ही ना करें, इस कॉइन को और पंप करते जाएं और पंप करते जाएं, 2025 तक ये $500 तक चला जाए, लेकिन इसकी सप्लाई ये लोग इंक्रीज ही ना करें। लेकिन तब जाके अगर इन्होंने सारी सप्लाई एक दिन में सारी मार्केट सर्कुलेटिंग में डाल दी, तो कॉइन जीरो पे चला जाएगा, और आपकी जो $1000, $1,00,000, $1 मिलियन जीरो बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपको लाजमी देखनी है किसी भी कॉइन के अंदर, उसकी सर्कुलेटिंग में सप्लाई कितनी है और उसका टोटल कितना है। एक और चीज़ आपको देखनी है मैक्सिमम सप्लाई, उस कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई टोटल सप्लाई से मैच होनी चाहिए। अगर कोई कॉइन जो कि जिसकी मैक्सिमम सप्लाई नहीं है, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है। ऐसा नहीं कि सारे कॉइन्स नेगेटिव होते हैं, ये एक फैक्टर है जिस कॉइन की। अगर हम यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन यहाँ पे इस लेवल पे क्यों है, अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस देखेंगे तो $72,000 पे क्यों है, क्योंकि अनलिमिटेड है, और ये कभी भी इससे ज़्यादा कॉइन्स जनरेट नहीं होंगे, जो कि है हमारे 21 मिलियन यहाँ पे टोटल सप्लाई शो हो रही है। लेकिन अगर हम इथेरियम के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम सप्लाई है ही नहीं। तो एक चीज़ जो कि नेगेटिव है, ये इन्फ्लेटरी कॉइन है, और वो दूसरा जो इन्फ्लेशनरी कॉइन होते हैं। तो ये कॉइन कभी भी यहाँ पे अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, इनकी मैक्सिमम कोई सप्लाई नहीं है, इथेरियम की कोई मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। इसका मतलब इनके जो डेवलपर्स हैं वो कंप्यूटर से सिर्फ नंबर्स टाइप करेंगे और इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ नेगेटिव भी है, और इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव ले ही नहीं सकते। मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेता ही नहीं। मैक्सिमम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं कि वो उनको टीम को काम करना होता है, मार्केट में उन्होंने चीज़ों को बनाना है, प्रोडक्ट्स बनानी है, तो ऐसा कोई भी सीन हो। लेकिन अगर सप्लाई लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पे कोई गेम नहीं। ये वैसे ही सीन है कि हमारी गवर्नमेंट, हम दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूर मेहनत करते हैं, और गवर्नमेंट उस पैसे को प्रिंट करके उसकी सप्लाई बढ़ा देती है और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये कभी भी हो सकता है किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे मैं एक कॉइन सर्च करता हूँ जो कि सब लोग इसको कहते हैं कि काफ़ी अच्छा कॉइन है, क्योंकि लास्ट बुल रन में इसने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया था। अगर हम यहाँ पे आल पे जाएंगे तो ये कॉइन यहाँ पे था ऑलमोस्ट 0.02 पे, और ये ऑलमोस्ट ऊपर गया था 0.7 पे। मतलब आपकी कोई 10,000%, 12,000% पंप हुआ था मार्केट के अंदर, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई कोई नहीं है। मतलब अभी ये लोग अपनी सप्लाई इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे 1 मंथ के अंदर, तो ये 199%, मतलब 200% से भी ज़्यादा, 250% पंप हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको गेम बताऊँ, यहाँ पे जो एक्चुअल गेम हुई है वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में देखेंगे इनकी जो यहाँ पे है 29 बिलियन से आई थिंक, और यहाँ पे टोटल इसकी सप्लाई 31 है। लेकिन यहाँ पे सीन ये हुआ लास्ट बुल रन में इनके पास टोटल जो पैसा इन्वेस्टेड था 0.7 पे, वो ऑलमोस्ट था 5 बिलियन, ठीक है। और अभी इनके पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.3, 2.4 पे मेरे ख्याल से गई हुई थी। अगर हम यहाँ पे एक वेबसाइट को जाके ओपन करते हैं, और अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं गाला, ये भी मैं ऑन चेन डेटा में आपको ये वेबसाइट का पूरा सिनेरियो बता दूंगा कि कैसे आपने करना है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं कॉइन को, जस्ट ए मिनट, आई थिंक हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, बल्कि मिल गया हमें गाला 54, इसके यहाँ पे रैंकिंग मिल रही है हमें। और यहाँ पे हम कोई और कॉइन सर्च करते हैं जिसकी जो मैक्सिमम अभी जो मार्केट वैल्यू है वो 5 बिलियन हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर टोटल 5.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट थी। तो अगर हम कोई ऐसा कॉइन सर्च करें जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन हो, और उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं, अगर गाला अभी $5 बिलियन को रीच करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे कॉइन देख लेते हैं, मेरे ख्याल से APT है,
सॉरी एपीटी थोड़ा सा, हम कॉस्मोस कर लेते हैं, एटम को कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं एटम। मेरे ख्याल से मैन्युअली करना पड़ेगा क्योंकि इनका सर्च सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा। ये रहा एटम, मतलब एटम के अंदर अभी $5 बिलियन पैसा इन्वेस्टेड है। और अगर गाला एटम की टाइम को रीच करता है, मतलब गाला जब अपनी ऑल टाइम हाई पे था $0.7 पे, तब इसके अंदर $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट थी, और अभी एटम सेम लेवल पे खड़ा है। और अगर हम यहाँ पे गाला के अंदर $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गाला 0.14 पे जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि जब गाला के अंदर 2021 के अंदर ऑल टाइम हाई बना था और उसके अंदर $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट थी, उसकी जो मार्केट कैप था वो $5 बिलियन पे था, और उसकी जो प्राइस थी वो 0.7 पे थी। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो सीन बहुत चेंज है। हम यहाँ पे गाला को ओपन कर लेते हैं। इस कॉइन को नेगेटिव ना ले लें, मैं आपको बस एक चीज़ समझा रहा हूँ। गाला पंप करेगा लेकिन ये एक नेगेटिव कॉइन है जिसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ क्योंकि मेरे ये काम का नहीं, क्योंकि इनकी टीम ग्रीडी है। और मैक्सिमम कॉइन्स में ऐसे ही होते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैक्सिमम कॉइन्स अच्छे होते हैं, मैक्सिमम कॉइन्स में सब लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, आपको बस उनके बीच में पैसा कमाना है। तो हम मंथली वाले सिनेरियो में जाते हैं। ये मेरे ख्याल से मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं तो ये हमें रिमूव करने पड़ेंगे एक बार से। ओके तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट जब ऑल टाइम हाई बना था वो 0.8 पे गया था, और अभी इसकी जो प्राइस है वो 0.08 पे है, मतलब ये 0.7 से सीधा यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे डंपिंग में देखेंगे एक टाइम के अंदर, जो कि जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया होता वो अपनी ऑल टाइम हाई को वेट करेंगे कि ऑल टाइम हाई पे जाएगा और हम दोबारा से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। और ये कॉइन डंप हुआ है ऑलमोस्ट 98%। मतलब अगर आपने $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए होते आपके पास $100 भी नहीं बचते। और अभी भी जिस लेवल पे है लोग वहाँ से भी 89%, मतलब ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे लोग नीचे हैं। अब इस लेवल पे है 91% अभी लोग नीचे हैं। मतलब अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट की होती है अभी आपके पास ऑलमोस्ट $1000 भी नहीं होते, $10,000 भी नहीं होते, जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ है मार्केट के अंदर अगर इतना कोई कॉइन डंप हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी जब मार्केट यहाँ पे डंप हो रही थी। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक दिन के अंदर, मतलब एक मंथ के अंदर, जो कि इस लेवल से यहाँ तक आया है कॉइन ऑलमोस्ट 82% 3 कैंडल्स के अंदर, मतलब मंथली में यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ तो 3 मंथ्स के अंदर 82% यहाँ पे मार्केट नीचे अगर ऐसे ही होता है मार्केट के अंदर, एक दिन के अंदर 50-70% मार्केट डंप हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे को कॉइन देखें जो कि अभी अगर गाला सेम लेवल पे जाएगा, अगर 0.8 पे जाता है तो उसको कितना पैसा चाहिए मार्केट के अंदर, तो हम सिंपली कोई कॉइन पकड़ लेते हैं जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आडा को देख लेते हैं जिसकी $26 बिलियन इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं एडा के साथ या डोज कॉइन के साथ कर लेते हैं, तब भी नहीं रीच कर रहा। इतना ज़्यादा नेगेटिव कॉइन यहाँ पे है हमारे पास। हम सिंपली एडा को कर लेते हैं क्योंकि इसका मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा है, 26 बिलियन है मेरे ख्याल से। यस ओके, तो तब भी जाके 0.7 पे जाता है। अब यहाँ पे जो ओवरऑल मैं आपको गेम समझा रहा हूँ वो ये है कि जब 2021 के अंदर गाला ऑल टाइम हाई को रीच किया था तब उसके पास जो इन्वेस्टमेंट थी, जो मार्केट क्या था, जो लोगों ने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वो $5 बिलियन था। लेकिन अगर गाला दोबारा से अपनी ऑल टाइम हाई को रीच करेगा तो उसको $26 बिलियन चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा $20 बिलियन गाला को चाहिए जो कि अपने ऑल टाइम हाई को सिर्फ रीच करे। तो जिन लोगों ने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया वो सारे फंस गए। तो टोकेनोमिक्स बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कॉइन आपको रिसर्च करनी है और उसके कॉइन को देखना है कि उसकी सर्कुलेटिंग में सप्लाई अभी कितनी आना बाकी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। एक और चीज़ आपको देखनी है उस कॉइन के होल्डर्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे चेक करना है। ये गूगल पे आप सर्च करेंगे होल्डर्स ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी या ऑन चेन डेटा वाले कोर्स में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किसी भी कॉइन को आप कैसे चेक कर सकते हैं उसके टोटल होल्डर्स कितने। इससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम सप्लाई किसके पास है। तो कोई कॉइन है जिसकी सप्लाई 90% एक डेवलपर या एक ओनर अपनी होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको WLD कॉइन, वर्ल्ड कॉइन के बारे में बताया कि 99% डेवलपर के पास पड़ी हुई है, बाकी 1% उसने आवाम को दे दिया और उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। कभी भी वो अपनी 99% प्राइस सर्कुलेटिंग में लाके कॉइन को जीरो कर सकता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है।
अगर हम यहाँ पे कार्डानो को देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग में है वो 79 मतलब ऑलमोस्ट 80% है। इसका मतलब ये है कि 20% मार्केट में अभी आना बाकी है। लेकिन जो मेन चीज़ आपको देखनी है वो इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। इसका मतलब जब ये अपनी मैक्सिमम सप्लाई सर्कुलेटिंग में आ जाएगी उसके बाद इस कॉइन की सप्लाई आना बंद हो जाएगी। उसका मतलब ये कि इस कॉइन की प्राइस इंक्रीज होती रहेगी हमेशा, मतलब लॉन्ग टर्म में इसकी प्राइस इंक्रीज होती रहेगी, ये कभी भी एकदम से डंप नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज़ आपको माइंड में रखनी है, जब सर्कुलेटिंग में सप्लाई है इसका मतलब कोई इंसान उसको होल्ड कर रहा है। तो मैंने एक बार सर्कुलेटिंग में डाल दी पैसे और वो मैंने खुद ही परचेज कर लिया, तो वो मतलब सेम बात हो जाती है, वो कभी भी मैं डंप कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई को आपको लाजमी देखना है। इन सब तीनों चीज़ों को आपको लाजमी यहाँ पे ट्रेस करना है। और ऑन चेन डेटा वाले कोर्स में मैं आपको ट्रेसिंग का भी सारा सीन बता दूंगा। तो किसी भी कॉइन को देख रहे हो तो उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को लाजमी देखो एंड इसकी टोटल सप्लाई से कंपेयर करो कि कितनी अभी मार्केट में आना बाकी है। ओके, आई थिंक ये पार्ट हमारा क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।